मैं हूं मूसा हैदर और आप देख रहे हैं गुनहगार कौन। थाना अनारकली को चंद रोज पहले एक फोन कॉल रिसीव हुई जिसके जरिए एक लड़की की लाश के बारे में पुलिस को इत्तला दी गई। पुलिस मौका वारदात पर पहुंची, लाश को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम करवाने के बाद मुर्दा खाने में रखवा दिया गया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की और इस लाश के लवाहिकीन के बारे में तलाश का आगाज कर दिया। सबसे पहले करीबी इलाके की मसाजिद में ऐलान करवाया गया, मगर बहुत कोशिशों के बावजूद इब्तदाई तौर पर इस बात का कुछ पता नहीं चल सका कि मकतूला के लवाहिकीन कौन है। सर, सारे इलाके की मस्जिदों में ऐलान करा दिया है। ठीक है, ये बताओ किसी अजीज रिश्तेदार ने राब्ता किया कि नहीं? अभी तक तो किसी ने राब्ता नहीं किया, हो सकता है शाम तक कोई ढूंढता हुआ आ जाए। वैसे तमाम अखबार और टीवी चैनल वालों को लड़की की तस्वीर भेज दो, पता नहीं इस इलाके की है भी कि नहीं। जी सर, आबिद के हाथ भिजवा देता हूँ अभी। ठीक है, जो करना है वो जल्दी करो। और सुनो, देखो आसपास कोई सीसीटीवी कैमरा लगा हो तो। जी ठीक है सर, वो तो फिर मुझे ही पता करना पड़ेगा। हाँ ठीक है, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे मिजाज हैं? सामने दीवार के साथ एक बच्ची की लाश मिली है, बस बाहर लगे कैमरे की फुटेज चाहिए रात की। ओके, खुदा हाफिज। अच्छा, कब बच्ची घर से सौदा लेने गई थी? जनाब मैंने बताया है ना कि कल शाम को कोई 7 साढ़े 7 बजे का टाइम था। अकेली थी कि मेरा मतलब है कोई और बहन भाई साथ नहीं था? नहीं जी, साथ कोई नहीं था। मैं और मेरा बेटा तो दुकान पर थे, जब घर आए हैं तो हमें पता चला है। कल की बच्ची गायब है, वो इधर उधर से पूछना था, कोई ऐलान वगैरह कराना था? ऐलान तो नहीं करवाया जनाब, लेकिन हमने ढूंढा बहुत है, कहीं नहीं मिली। मुझे लगता है जी बच्ची अगवा हुई है। सर, बैठो। सर ये बदर साहब हैं, अपने इलाके से आए हैं, कहते हैं इनकी बच्ची अगवा हो गई कल। हाँ जी, आपको कैसे पता चला कि आपकी बच्ची अगवा हुई है? जी बच्ची कल शाम को सौदा लेने गई है, वापस नहीं आई। क्या उम्र थी बच्ची की? जनाब कोई 11-12 साल उम्र है जी। हमने सारे इलाके में पता कर लिया जनाब, कहीं नहीं मिली। देखिए, ये जरूरी नहीं कि बच्ची अगवा हुई हो, छोटी बच्ची है, कहीं गुम भी हो सकती है। नहीं जनाब, गुम नहीं हो सकती। घर का सौदा सल्फ लेने अक्सर वही जाती है। मुझे पक्का यकीन है जनाब कि मेरी बच्ची अगवा ही हुई है। अल्लाह नवाज सर, इनको मुहर्रिर के पास ले जाओ, बोलो कि बच्ची का पर्चा काट दे। ठीक है सर। जाया। आओ जनाब। मेहरबानी। बाजी, अकल को हाथ मार, रात के वक्त तुम किधर जाओगी? वो मेरी साजिद है वो, तुमने देखा नहीं? हर टीवी चैनल पर उसी की खबर चल रही है, मुझे जाने दो ना। बाजी सब्र तो कर लो, तुम्हारे भाई जाके पता करते हैं ना। औरत का थाने जाना अच्छा नहीं लगता। मेरा दिल बैठा जा रहा है, मुझे चक्कर आ रही है। सायरा बाजी को पकड़, इसका ब्लड प्रेशर लो रहा, में पानी लेके आ, पकड़ जरा। बाजी पकड़ जरा, मैं है पानी। सर मैंने टीवी में देखा तो अपने बेटे को लेकर मुर्दा खाने भागा, जाके देखा तो लाश मेरी बेटी की ही है जनाब। हौसला रखे बदर साहब, जो अल्लाह को मंजूर था वो हो गया, लेकिन मैं एक वादा करता हूँ आपसे, मुजरिम बच नहीं सकेंगे। जनाब मुझे अपनी बेटी की लाश चाहिए, पता नहीं जालिमों ने उसके साथ क्या सलूक किया होगा। अच्छा, जिस थाने की हुदूद से लाश मिली है, मैं वहां फोन करके पता करता हूँ। मेहरबानी जनाब आपकी। हेलो, हाँ जी मंजूर साहब, क्या हाल है? वो जिस बच्ची की लाश मिली है
उसकी FIR हमारे पास दर्ज है। जी 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 जी, उसके बाप ने शनाख्त कर लिया उसे। ठीक है, मैं भिजवाता हूँ, वही वारिस हैं उसके। ठीक है, खुदा हाफिज। अच्छा, आप हौसला रखें, अल्लाह बेहतर करेगा। अल्लाह नवाज सर, इनके साथ चले जाओ और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी साथ ले आना। ठीक है चला जा। ये क्या माजरा है? एक जानिब एक खातून इस बच्ची की दावेदार है और दूसरी जानिब जिस शख्स ने इस बच्ची के इग़वा का पर्चा दर्ज करवाया था वो कह रहा है कि ये उसकी बेटी की लाश है। बहरहाल पुलिस ने मकतूला की शनाख्त के बाद अगले ही रोज उसकी लाश को उसके वालिद के हवाले कर दिया, जिसे वो कफन दफन के लिए घर ले आया। लाश जैसे ही घर पहुंची वहां पर उस बच्ची की दावेदार खातून पहले से ही मौजूद थी। मुझे क्या पता था, मैं घर छोड़ के कभी ना जाती। साजिदा को तुमने अकेले भेजा था बाजार सौदा लेने के लिए? मुझे क्या पता था मामी, अगर ये सब होना होता मैं कभी ना भेजती। पता नहीं बेचारी के साथ क्या हुआ है, सारे जिस्म पे तशद्दुद के निशान है। मामी जान अम्मी को चुप करवाए ना, वरना वो मर जाएंगी और किसी का कुछ नहीं जाएगा। कि तुम्हें भी छोटी आई हैं? वो मैं परसों वकार के साथ बाजार गई थी मोटरसाइकिल पर, वहाँ पर एक्सीडेंट हो गया। कहीं और तो नहीं आई चोट? नहीं। पता नहीं ये बदर भाई और वकार भाई कहाँ रह गए हैं? कब्रिस्तान गए होंगे कब्र बनाने। मैं देखती हूँ। घर वालों ने अपनी बच्ची को मनो मिट्टी तले दफन कर दिया। दूसरी जानिब मीडिया के नुमाइंदे इग़वा होने वाली बच्ची और उसके कत्ल की वजूहात जानने के लिए मकतूला के घर पहुंचे। वहां से उन्हें क्या मालूमात हासिल हुई? कल शाम को जी 7-7:30 बजे मैं और मेरा बेटा दुकान पर थे। मेरी बेटी सौदा लेने बाजार गई है, वापस नहीं आई। अच्छा, ये बताएंगे उसके बाद क्या हुआ? एक तो मेरी बेटी मर गई है, अब ऊपर से आप लोग हमारे ऊपर ही सवाल जवाब कर रहे हैं। बदर भाई, मीडिया वालों से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। पुलिस मीडिया की वजह से तो काबू आएगी। मुझे नहीं पता कैसे बात करनी चाहिए थी उनके साथ, मैं नहीं बात करता। चलो तू भी मेरे साथ, उनसे बात करना शुरू हो जाएगा। चल। कौन समझाए आपको यार? यार ये भी अजीब आदमी है। वो सैकी है बाबा। कल मैं छत पर गया तो देखा बदर बच्ची के गम में दोपहर तपती धूप में 3 से 4 घंटे लेटा रहा। आपने पूछा नहीं कि वो धूप में क्यों लेटा हुआ है? पूछा बाबा, आवाज दे के पूछा, और बदर खैरियत तो है, लेकिन उसने जवाब ही नहीं दिया। बाप कहता है कि पुलिस हमारे साथ तामन नहीं कर रही। कोई बात नहीं, वो परेशान है इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। उसकी आंखें सूजी होती, पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि बदर भाई ने किसी बात पे मारा है उसे। ये तुम्हें चोट कैसे लगी है? वो वकार के साथ बाजार गई थी मोटरसाइकिल पर, वहाँ गिर गई। सर, मेरा नहीं ख्याल कि बच्ची को कोई अगवा करेगा। केस समझ से बाहर है। बच्ची के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात थे।
साहब जी, मीडिया बाप बेटे का इंटरव्यू धड़ाधड़ चला रहा है। बाप कहता है कि पुलिस हमारे साथ तामन नहीं कर रही। कोई बात नहीं, वो परेशान है इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। पुलिस पकड़े गए तो सब ठीक हो जाएगा। सर, ये दूसरे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज मुझे मिली है। इसमें 2 बंदे पैदल चलते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, तुम इसे कंप्यूटर पे लगवाओ, मैं अभी आके देखता हूँ। ठीक है सर। आज या कल आपने नादरा को गौर से देखा था? गौर से तो नहीं देखा, जरूर था। खैर है, कोई खास बात हुई है? उसकी आंखें सूजी हुई थी। पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि बदर भाई ने किसी बात पे मारा है उसे। उसका बाप है, मैं क्या कर सकता हूँ भला? कोई होगी कोई बात। अच्छा, ये बदर भाई की बहन के काम देखे? कह रही थी कि माजिदा भाभी अब हमारे साथ रहेंगी। ले गई साथ? वो तो ठीक है, उसमें कसूर तो मेरी बहन का है। क्यों गई वहां पे? मना कर देती, मैंने नहीं जाना था। हेलो जी 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 सर, मैं हाजिर होता हूँ जी। किसका फोन था? वो थाने से इंस्पेक्टर साहब का फोन था। क्यों? आपको क्यों बुलाए? आपका क्या ताल्लुक है इस केस से? हो सकता है उन्हें कोई मालूमात चाहिए हो। तुम परेशान ना हो, मैं जल्दी आ जाऊंगा। चलता हूँ मैं। नादरा, जी अब्बू। तुमने ये क्या बुरी शक्ल बना रखी है? जाओ मुंह धो कर आओ। जी अब्बू। पुकार? जी अब्बू। तुम्हें कोई परेशानी है? नहीं अब्बू, मुझे तो कोई परेशानी नहीं है, बस वैसे ही खामोश बैठा हूँ। देखो, अब अगर मीडिया वाले आए तो तुमने उनसे कोई बात नहीं करनी, वैसे ही फेंकते रहते हैं। ठीक है अब्बू, ना मैं घर से बाहर निकलूंगा और ना ही कोई बात करूंगा। ठीक है। ये तुम्हें चोट कैसे लगी है? वो वकार के साथ बाजार गई थी मोटरसाइकिल पर, वहां गिर गई। जैसे जैसे मीडिया इस केस के बारे में सवालात उठाता जा रहा था, पुलिस पर हुकूमत और आला अफसरान की तरफ से मुसलसल दबाव बढ़ता जा रहा था। हालांकि पुलिस इस केस को लेकर भरपूर तफ्तीश कर रही थी और उसमें पेशरफ्त भी हो रही थी, मगर इसी दौरान पुलिस के सामने कुछ ऐसी बातें आई जिनके बाद मुल्जिमान का तयन करना बिल्कुल साफ और वाज़े हो गया। वो बातें क्या थी? सर नायक साहब। बैठे जनाब। बदर की बीवी माजिदा आपकी बहन है ना? जी सर। मैंने सुना है कि 2-3 महीने से वो अपने खामिद से नाराज होकर आपके घर आई हुई है। नहीं सर, नाराज होके नहीं आई, बदर ने लड़ाई करके उसे घर से निकाल दिया था। वो क्यों? बस क्या बताऊं सर, जब ठीक होता था तो ठीक होता था, जब झगड़ता था तो बात बात पे मरने मारने को तैयार हो जाता था। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। क्या हो गया तुम्हें? जिस तरह तुमने अपने भाई के साथ मिलकर मेरी कमाई को उड़ाया है, मैं तुमसे एक एक पैसा वसूल करूंगा। बदर, छोड़ दे मेरे बाल, छोड़ दे मेरे बाल। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर लूंगी, अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करूंगी। नहीं होती है ना तुमसे बेइज्जती बर्दाश्त, तो दफा दो मेरे घर से, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। हाँ, चली जाऊंगी, ऐसी जाऊंगी, दोबारा तुम्हारे घर की शक्ल नहीं देखूंगी और बच्चे भी साथ लेके जाऊंगी। खबरदार मेरे बच्चों का नाम लिया तो तुम्हारी जुबान कुत्ती से खींच लूंगा। वो बच्चे मेरे हैं, तुम्हारे नहीं हैं, मैं उनको पालता हूँ। हाँ, बस ठीक है, देखती हूँ कब तक रखता है अपने बच्चे अपने साथ। हाँ।
आपको किसी पर शक है कि बच्ची का अगवा करके उसे कत्ल कर दिया गया? सर मेरा नहीं ख्याल कि बच्ची को कोई अगवा करेगा। केस समझ से बाहर है। बच्ची के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात थे, मगर सर एक बात कहूं? हाँ बोलो। सर उसकी बड़ी बहन साजिदा को भी चोटें लगी हुई थी। अच्छा, लेकिन वो तो घर पे थी, उसको चोटें कैसे लगी? जब मेरी बीवी ने उससे पूछा तो वो बता रही थी कि अपने भाई के साथ मोटरसाइकिल पे गई और गिर गई। अच्छा एक बात बताओ, बदर कहीं अपने बच्चों को मारता तो नहीं था? मेरा मतलब है कि बच्चे शरारत करते हो तो वो उसे सजा देता हो। सर ऐसे ही था, छोटी छोटी बात पे बच्चों को 3-3 घंटे मुर्गा बना देता था। ये उसकी बहुत पुरानी आदत थी। पुलिस के सामने जब ये बातें आई तो उन्होंने अगले ही रोज बदर के घर जाकर उसकी बेटी नादरा से बात करने और उसे लगने वाले जख्मों की तफ्तीश करने का फैसला किया। मगर जब पुलिस अहलकार बदर के घर पहुंचा तो उसे इस सिलसिले में काफी मुजाहमत का सामना करना पड़ा। आखिर क्यों? देखिए जी, मैं इज्जतदार आदमी, जवान बेटी को पुलिस के सामने तो नहीं ला सकता ना। हम भी बेटियों वाले हैं, इसमें बेइज्जती वाली कोई बात नहीं है। हवालदार साहब, वो बेचारी तो अभी बात भी नहीं कर सकती। उसकी बहन को मरे हुए अभी दिन ही कितने हुए। देखें, एक मर्तबा उनसे बात करना जरूरी है, पता तो चले बच्ची कितने बजे घर से गई थी। मैंने सब कुछ आप लोगों को बता दिया था कि बच्ची कितने बजे घर से गई थी। उसका बाप मैं हूँ, वो तो नहीं है। 2 मिनट को बुला लो बच्ची को, तुम्हारे सामने ही बात हो जाएगी। अब मैं कौन सा थाने ले जा रहा हूँ? बैठो बैठो, पूछे जी क्या पूछना है। वालेकुम सलाम, ये बात करें। अस्सलाम वालेकुम शफीक भाई। सारा बात करिए शफीक भाई। माजदा बाजी से बात करनी थी। सो रही हैं इस वक्त? अच्छा, तबीयत ठीक नहीं है उनकी। अच्छा ठीक। वो अनायत पूछ रहे थे कि अगर आप कहें तो उनको इधर ले आए, इधर किसी अच्छे डॉक्टर को चेक करा लेते हैं। अच्छा चले ठीक है, उठे तो बता दीजिएगा। खुदा हाफिज। क्या कह रहे थे? मुझे लग रहा है कि शफीक भाई माजदा बाजी से बात नहीं कराना चाह रहे थे। कह रहे थे कि सो रही हैं। लो भला, ये कोई सोने का टाइम है? बच्ची अगवा हुई थी या नहीं, लेकिन मुझे तो लगता है बाजी को बदर की बहन और बहनोई ने अगवा कर लिया। मैं तो कहती हूँ कि थाने जाके पुलिस को सब कुछ बता दो, खुद ही सीधा कर लेंगे। फोन दिखा, जरूरत नहीं है जाने की, इधर ही बताता हूँ। अच्छा जी जी, मैं सुन रहा हूँ। वो कब से? अच्छा चलो आते हैं तो मैं बात करता हूँ। हाँ हाँ, अल्लाह नवाज गया हुआ है बदर उसके बेटे वकार को लेने। जैसे ही आते हैं मैं उनसे पूछता हूँ। नहीं नहीं, कोई मसला नहीं जी। खुदा हाफिज। सर दोनों आ गए। बैठो। अल्लाह नवाज सर, बच्चे को अपने कमरे में ले जाओ, मैंने बदर से कोई बात करनी है। सर जी, इसको भी इधर ही रहने दें, उधर क्यों भेज रहे हैं? देखिए, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बच्चों के सामने नहीं की जा सकती। अल्लाह नवाज सर, ले जाओ बच्चे को। पुलिस ने मकतूला के वालिद को थाने बुलाया और
4 घंटे तक उनके साथ मुस्तकिल तफ्तीश करती रही। इस दौरान पुलिस ने तफ्तीश में आने वाली तमाम मालूमात उसके साथ ना सिर्फ शेयर की बल्कि अपने खदशात का भी इजहार किया। इब्तदाई 3 घंटे की तफ्तीश में बदर मुस्तकिल तौर पर पुलिस के तमाम तर खदशात से इनकार करता रहा, मगर बिलाखिर उसने पुलिस को कुछ ऐसी बातें बताई जिसके बाद पुलिस तफ्तीशी को उसे गिरफ्तार करना पड़ा। ये रोटी किसने बनाई है? पता नहीं अबू, नादरा ने बनाई होगी या फिर साजिदा ने। नादरा, नादरा, ये रोटी तुमने बनाई है? जी जी इंस्पेक्टर अकरम बात कर रहा हूँ। आपकी बड़ी भांजी घर में मौजूद है, उसे जाके ले आइए। इतनी मार खा के तुम्हारा जी नहीं भरा, फिर उठ के रेडी हो गई हो? अबू ये बाथरूम चाल थी। हम सीसीटीवी कैमरे में नजर आने वाले 2 लोगों को तलाश करते रहे। कुछ ऐसे ही है इंस्पेक्टर साहब, तो कुछ ऐसे बता रहे थे। मैं आता हूँ अभी। कहाँ जा रही हो? मैं नादरा को लेने जा रहा हूँ घर पे अकेली। मैं चलूँ साथ? चल जल्दी कर, वो बेचारी घर में डर रही होगी। चल। बहुत अच्छा ड्रामा रचा है। यही समझा था ना कि कौन सा किसी को पता चलना है, ऐसा ही था ना। और एक रोटी की खातिर तुमने अपनी बच्ची को मार दिया। कैसे बाप हो तुम? ना मैंने जान से मारी थी, ना ही मेरा कोई इरादा था। अगर तुमने उसे नहीं मारा तो फिर किसने उसे मारा है? इसका मतलब है कोई और भी शामिल है तुम्हारे साथ। देखें, आप गलत बात कर रहे हैं। अच्छा, तुम जो कह रहे हो वो ठीक है और मैं जो बात कर रहा हूं वो तुम्हें गलत लग रही है। वाह, जो गलत है वो गलत है। उसने रोटी ठीक नहीं बनाई थी, इस पर मैंने उसको सजा दी थी। ये रोटी किसने बनाई है? पता नहीं अबू, नादरा ने बनाई होगी या फिर साजिदा ने। नादरा, नादरा, जी अबू। ये रोटी तुमने बनाई है? ऐसी रोटी खिलाओगी हमें अब? ये रोटी पकाई है तुमने? ये रोटी है? अबू मैंने तो सालन बनाया है, रोटी तो साजिदा ने बनाई है, मेरी नहीं। साजिदा, साजिदा इधर आओ। ये रोटी तुमने बनाई है? ऐसे बनाते हैं रोटी? ऐसे रोटी बनती है? ऐसे रोटी बनती है? जी अनायत बात कर रहे हो? जी जी इंस्पेक्टर अकरम बात कर रहा हूँ। आपकी बड़ी भांजी घर में मौजूद है, उसे जाके ले आए। हाँ हाँ, उसका भी पता कर लेते हैं। जी जी, दोनों बाप बेटा हमारे पास मौजूद है। हम सीसीटीवी कैमरे में नजर आने वाले 2 लोगों को तलाश करते रहे, लेकिन हमें क्या पता था कि कातिल घर में है। जी जी, दोनों बाप बेटा कातिल हैं। आप बच्ची को घर ले आए, बाकी बातें बाद में होंगी। हवालात में बंद कर दो इसे। क्या हुआ? क्या कह रहे थे थाने वाले?
वो बाप बेटा दोनों पकड़े गए साजिदा के कत्ल के इल्जाम में। क्या दोनों बाप बेटे पकड़े गए? साजिदा को उन्होंने मारा है? कुछ ऐसे, ये इंस्पेक्टर साहब तो कुछ ऐसे बता रहे थे। मैं आता हूँ अभी। कहाँ जा रही हो? मैं नादरा को लेने जा रहा हूँ, घर पे अकेली है। मैं चलूं साथ? चल जल्दी कर, वो बेचारी घर में डर रही होगी। चल। एक जानिब मामू और मोमानी घर में मौजूद अपनी भांजी को लेने के लिए घर की जानिब रवाना हुए और दूसरी जानिब पुलिस इंस्पेक्टर ने बदर से मजीद तफ्तीश और उसकी कही गई बातों की तस्दीक के लिए उसे हवालात में बंद कर दिया और दूसरे कमरे में मौजूद उसके बेटे को तफ्तीश के लिए बुला लिया। इब्तदाई तफ्तीश में उसका बेटा तमाम बातों से मुस्तकिल इनकार करता रहा, मगर जब उसे बताया गया कि उसका वालिद एतराफ जुर्म कर चुका है तो वो भी बोल पड़ा। तुम्हारे बाप ने तो सब कुछ बता दिया है। अब भी अगर तुम कुछ नहीं बताओगे तो तुम्हारी मर्जी, लेकिन फिर हम प्यार से नहीं पूछेंगे। बोलो। उस रात मैंने और पापा ने मिलकर उसे बहुत मारा, लेकिन हमें नहीं पता था कि उसकी तबीयत इतनी खराब हो जाएगी। कहाँ दफा हो रही हो? इतनी मार खा के तुम्हारा जी नहीं भरा, फिर उठ के रेडी हो गई हो? अबू ये बाथरूम जा रही थी। कहाँ जा रही थी बाथरूम में? ये बाथरूम जा रही, पीछे आ जा। मारा नहीं सुधरेगी, तुझे छोड़ेंगे नहीं आजम। मार देंगे इसको आजम। नहीं चाहिए हमें ऐसी बहनें। पड़ी रहने इसको पापा, जीना हराम कर रखा है दोनों ने। इनका दिमाग तुम्हारी माँ ने खराब किया है। खुद तो निकल निकल कर भाई के घर चली जाती है और ये मुसीबतें हमारे गले में डाली हुई है। अब्बू अब्बू इसकी सांसें तो रुक गई हैं। देखो मैंने उसको उठ के पापा इसकी तो सांस नहीं चल रही। देखिए ये हम दोनों को फंसाएंगे। ऐसा करते हैं इसको अस्पताल छोड़वाते हैं। ठीक है पापा, इसे मोटरसाइकिल पे ले चलते हैं, मगर इसको अस्पताल ले जाने में कहीं हम दोनों फंस ना जाए। फिर इसका क्या करें? वैसे पापा आपकी बात ठीक है, इसे किसी अस्पताल की इमरजेंसी के बाद छोड़ाते हैं। मैं तो समझ रहा था कि तुम्हारा बाप ही बड़ा जालिम है, लेकिन तुम भी कम नहीं हो। मशवरे देते रहते अपने बाप को। सर इसकी मासूम शक्ल पर ना जाएं, बड़ा शातिर है, बाहर बैठ के मुझे बड़ी बड़ी बातें सुना रहा था। अच्छा फिर क्या हुआ? कैसे लेकर गए उसे? मोटरसाइकिल पे। पापा मोटरसाइकिल चला रहे थे और उसे बीच में बिठा के ले गए। रास्ते में तुम्हें मिला कोई नहीं? मतलब कोई नाका नहीं लगा हुआ था? कोई नाका नहीं था, वैसे भी हम गलियों से निकल कर गए थे। फैसला कैसे किया अस्पताल की दीवार के साथ लाश फेंकने का? जब हम अस्पताल की दीवार के पास पहुंचे तो पापा ने कहा इसको इधर फेंक देते।
मेरा ख्याल है इसको इधर ही फेंक देते। इधर क्यों पापा? और अगर फेंकना ही था तो कहीं भी फेंक देते। तो यार इधर करीब अस्पताल है, कोई आता जाता बंदा देखेगा तो इसको अस्पताल पहुंचा देगा। जो भी करना है पापा जल्दी करें, मुझे डर लग रहा है। मैं कह तो रहा हूँ इसको यहाँ फेंको और चलें, और क्या करना है। अपनी मशकूक हरकत और पुलिस तफ्तीश के बाद दोनों बाप बेटे कानून की गिरफ्त में आ गए। एक दूसरे की गैर मौजूदगी में दोनों ने ही इकरार जुर्म कर लिया। पुलिस ने वो तमाम अशिया भी बरामद कर ली जिनसे साजिदा पर तशद्दुद किया गया था। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या वाकई साजिदा को सिर्फ इसलिए कत्ल कर दिया गया कि वो रोटी ठीक नहीं पकाती थी, या फिर इसके पीछे कुछ नफ्सियाती अवामिल भी कार फरमाते। आखिर इस केस में असल गुनहगार है कौन? अपने बच्चों को अकेला छोड़कर चले जाने वाली माँ, या बाप का जालिमाना तशद्दुद सहने के बावजूद खामोश रहने वाले बच्चे, या फिर जालिम बाप? असल गुनहगार कौन है, फैसला आप करेंगे। अगर आप भी जानते हैं अपने आसपास किसी ऐसे ही गुनहगार को, तो खामोश हरगिज ना रहें, क्योंकि याद रखें किसी भी जुल्म के खिलाफ खामोश रहना भी एक जुल्म है। हमें ईमेल करें gk@sama.tv पर, हमें ट्वीट करें या फिर फेसबुक पर ज्वाइन करें। हमारा आईडी है facebook.com/गुनहगार कौन। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते एक और सच्ची कहानी के साथ, और देखेंगे गुनहगार कौन।